नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे एसक्यूएल क्वेरी डाटा चेंज टाइप। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपना बीजी में किसी भी फील्ड का डाटा टाइप चेंज करना है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ आज के सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर डाटा टाइप को चेंज करने का क्या बेनिफिट है, और लास्ट के अंदर हम आपको कुछ फार्मूले भी बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने डाटा टाइप को बहुत ही इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने ताकि आपको भी पता चले कि आप कैसे बीजी में अपने डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ से हमने अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। आज जो हम कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एसक्यूएल क्वेरी। सबसे पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है कि हमें रिक्वायरमेंट किस टाइप की पड़ी कि हमें अपने डाटा टाइप को चेंज करना पड़ा। इसके लिए मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक बिल बनाया। बिल बनाते वक्त मैंने क्या करा कि इसके अंदर आइटम डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ वैल्यू डाली। जैसे लाइन 1 के अंदर मैंने 410, ऐसी लाइन 2 के अंदर 123, लाइन 3 के अंदर 654, ऐसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन 7 के अंदर अलग अलग न्यूमेरिक फील्ड डाली हैं। अब मैं चाहता हूं कि क्या हो कि जब मैं इसका प्रिंट निकालूं तो जो भी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर वैल्यू है उन सभी का ये टोटल होकर मेरे सामने आ जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर आप इसको प्रिंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो बीजी क्या करता है, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो आइटम के नीचे नीचे प्रिंट करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके सामने एक टोटल आ जाए और जो हमारी हर आइटम के आगे आए। लेकिन ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीसी में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो हमें आइटम की डिस्क्रिप्शन का टोटल देगा। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ये आइटम डिस्क्रिप्शन है ना, ये बेसिकली एक न्यूमेरिक फील्ड नहीं, ये एक टेक्स्ट फील्ड है। और आप सभी जानते हैं कि आप टेक्स्ट फील्ड का सम नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने डाटा टाइप को चेंज करना पड़ता है ताकि स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया जा सके, न्यूमेरिक वैल्यू में, और उसके बाद हम उस वैल्यू का क्या कर सकेंगे, सम करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले डिस्प्ले पे आना है। डिस्प्ले के बाद आपको क्वेरी सिस्टम में जाना है। क्वेरी सिस्टम के बाद आपको एसक्यूएल क्वेरी पर जाना और यहाँ पर सिंपल एक आपको क्वेरी बनानी है। तो हम फिलहाल एक क्वेरी बना लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया डिस्क्रिप्शन 2 और इंटर मार के आगे बढ़ गया। अभी क्वेरी टाइप में मैंने सिंपली डायरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी लिया और यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट किया। क्वेरी को लिखने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आप जो क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो आपकी कौन सी टेबल से बिलोंग करती है। अगर आपको ये पता होगा तो आप अपनी क्वेरी को बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको एसक्यूएल क्वेरी लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप क्वेरी को लगाने से पहले अपनी उस टेबल को पता कर लो कि वो आपकी कौन सी टेबल से बिलोंग करता है। आज जो हम क्वेरी को आपके साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसके अंदर हम चाहते हैं जो भी हमारी आइटम की डिस्क्रिप्शन है आइटम वाइज उनका टोटल होकर हमारे सामने आ जाए। इसके लिए हम सिंपली किस टेबल की मदद लेंगे, आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल की मदद लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी आइटम की डिस्क्रिप्शन डालते हो किसी भी वाउचर के अंदर, वो सब स्टोर की जाती है आइटम डिस्क्रिप्शन टेबल के अंदर। तो यहां से हम आज जो टॉपिक की मदद ले रहे हैं या हम जिस टेबल की मदद ले रहे हैं उसका नाम है आइटम डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ पर सिंपल अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से लिखा है सिलेक्ट, उसके बाद स्टार फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें कौन सी टेबल से बिलोंग करना है, इसको आइटम डिस्क्रिप्शन से। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया आइटम डिस्क्रिप्शन और जैसे ही मैंने एंटर मार के ओपन किया तो देखिए मेरे सामने डिस्क्रिप्शन वाली टेबल ओपन हो गई, जिसमें सबसे पहले वाउचर कोड, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3, और ऐसे हम सभी जानते हैं हमारे पास 20 डिस्क्रिप्शन होती है, ये हमें 20 डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। इसके साथ साथ आपको इस टेबल में कुछ और बातें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको सबसे पहले वाउचर कोड मिलेगा। मैं आपको बता दूं बिजी वाउचर कोड ऑटोमेटिक जनरेट करता है बैकएंड से, उसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो वाउचर
वाउचर कोड होता है वो हमेशा यूनिक होता है। जैसे अभी आपने जो सेल का बिल नंबर 6 बनाया था उसका जो वाउचर कोड है वो कितना 8 है। लेकिन सर ये 8 है लेकिन ये यहाँ पर 3 बार रिपीट क्यों हो रहा है? बेसिकली ये आइटम के हिसाब से रिपीट होता है। अगर मैं आपको ऑल्टेल करूं, आपको सेल का बिल दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने बिल बनाया है उस बिल के अंदर हमने 3 आइटम लिए, इसलिए यहाँ पर वाउचर नंबर कोड के अंदर उसने मुझे 8 को 3 बार रिपीट किया है। लेकिन अगर आप सीरियल नंबर को देखोगे तो यहाँ पर उसने बताया 1 2 3। इसका मतलब जो हमारे बिल नंबर 6 के अंदर जो आइटम नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन 1 के अंदर कितना डाला है? 1478 डाला है। डिस्क्रिप्शन 2 के अंदर 123, डिस्क्रिप्शन 3 के अंदर 654 और डिस्क्रिप्शन 4 के अंदर 159 और डिस्क्रिप्शन 5 6 7 इस तरीके से आपने फिलअप कर रखा है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी जितनी आइटम होंगी उसका वाउचर कोड हमेशा सेम होगा और जो आपका सीरियल नंबर होगा वो यूनिक नंबर मिलेगा, मतलब काउंटिंग मिलेगी 1 2 3 4 5। अब सर हम इसका सम करना चाहते हैं। सम करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली आप यहां पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन 1 फिर प्लस डिस्क्रिप्शन 2 प्लस डिस्क्रिप्शन 3। आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं सिंपली मैं एग्जीक्यूट करूं, मेरा सम होके आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आप ये सोच रहे कि मैं इस तरीके से करूं तो मेरा सम होकर आ जाएगा। बेसिकली जो आइटम डिस्क्रिप्शन है ये एक टेक्स्ट फील्ड है और हम सभी जानते हैं हम टेक्स्ट का सम नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, मतलब जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन 1 पे होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन 2 पे होगी वो आ जाएगी, लेकिन वो उनका सम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि इनका ये सम करे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, और जब तक हम इसके डाटा टाइप को चेंज नहीं करेंगे ये हमारा कभी भी सम नहीं कर सकता। डाटा टाइप को चेंज करने के लिए आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है टाइप कन्वर्जन फंक्शन। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप लोग MX एक्सिस का यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपकी डाटा वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा फार्मूले जैसे सी बुलन, ये क्या करता है? किसी भी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता है। ऐसे बाइट हो गया, सी करेंसी हो गया, सी डेट हो गया, सी डबल, सी डेसिमल, सी इंटीजर, सी लॉन्ग, सी स्ट्रिंग। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फार्मूले जिसकी मदद से हम अपने डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को किस में करना है? न्यूमेरिक में करना है, तो आप सी बुलन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वैल्यू 0 से 255 के बीच में है तो आप वहां से सी बाइट ले सकते हैं। ऐसे अगर आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है तो सी करेंसी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई डेट है और वो सही फॉर्मेट में नहीं, आप उसे सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सी डेट ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं। अगर आप इनका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ। जैसे आप अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सभी के हमने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे अगर आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि मैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर अपनी वैल्यू लिखो, ये ऑटोमेटिक उसे किस में कन्वर्ट करके दे देगा? करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। बस सिंपली आपको इस फार्मूले में उस वैल्यू को डालना है और उसके बाद आपको जैसे चाहिए वो आपको कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से मान लो आपकी डेट इस तरीके से और आप चाहते हो ये एक्चुअल डेट के अंदर आ जाए, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, सी डेट लिखो और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी वैल्यू डालोगे उसे वो जेन्युइन वैल्यू में या फिर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है और आप चाहते हो कि मैं उसे स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या फार्मूला यूज करना है? उसके लिए हमारे पास होता है CSTR स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिलेगा जो किसी टेक्स्ट वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है जिसका नाम है वैल्यू। आपको वैल्यू फार्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपके सामने एक वेबसाइट को ओपन कर सकता हूं जिसका नाम है टच ऑन द नेट। इसके अंदर एक फार्मूला है जिसका नाम है वैल्यू। ये वैल्यू क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो मैं सिंपली अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेरी डिस्क्रिप्शन 1 है इससे पहले मैं वैल्यू लगा दूंगा। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन 2 के अंदर भी मैं वैल्यू लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन 3 के अंदर भी मैं वैल्यू लगा दूंगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है सम, और जैसे ही आप सम लिखोगे ब्रैकेट को ओपन करोगे और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको सम दे देगा।
लेकिन हम चाहते हैं जो ये सम दे रहा है वो सम हमें कैसे दे, वाउचर वाइज दे। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्या लिखना है, वाउचर कोड कोमा, और जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको एरर मैसेज दे देगा, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे ग्रुप बाय और यहाँ पर सिंपल टाइप कर दोगे वाउचर कोड, और जैसे आप वाउचर कोड पर क्लिक करोगे तो बता रहा है कि जो आपका वाउचर नंबर कोड 4 है उसका टोटल इतना है, और जो वाउचर कोड 8 है उसका टोटल इतना है। मैं चाहता हूं सर सीरियल नंबर वाइज टोटल बताए, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, लिखना है सीरियल नंबर कॉमा, और यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद भी आपको क्या डाल देना है, सीरियल नंबर। और जैसे आप इसे एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करोगे तो अब देखिए वाउचर नंबर 8 के अंदर जो सीरियल नंबर 1 है उसका टोटल इतना है। इसी तरीके से जो वाउचर कोड 8 है उसका टोटल इतना है, वाउचर कोड 8 जिसका सीरियल नंबर 3 है उसका टोटल इतना है। तो इस तरीके से हमारे सामने आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको इस क्वेरी को कितनी बार रिपीट करना है, 4 टाइम और रिपीट करना है। सिंपल आप यहाँ क्या लगाओ, वैल्यू, और इसके बाद लिख दो डिस्क्रिप्शन 4, ब्रैकेट को बंद करो, अगेन वैल्यू का फार्मूला लगाओ, यहाँ पर लिख दो डिस्क्रिप्शन 5, ब्रैकेट को क्लोज करो, फिर प्लस लगाओ और अगेन वैल्यू, उसके बाद डिस्क्रिप्शन 6, फिर प्लस एंड देन लास्ट में वैल्यू, फिर डिस्क्रिप्शन 7 और ब्रैकेट को क्लोज करो। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे आपके सामने यहाँ पर टोटल होकर आ जाएगा। इसके बाद अब आप चाहते हो कि सर मैं इसको यहाँ पर टोटल नहीं करना चाहता, अपने बिल के अंदर टोटल कराना चाहता हूँ, तो आप सिंपली क्या करें, जो आपने यहाँ कमांड दी है वाउचर कोड और सीरियल नंबर, यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आपने जो ग्रुप बाय की कमांड दी है वो भी आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर मारो और यहाँ पर आप लिखो क्या, वेयर, और यहाँ बोलो जिसका वाउचर कोड किसके बराबर, @ वाउचर कोड। आप सभी को पता है कि ये जो @ होता है बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं। तो ये मैंने पैरामीटर्स टाइप किया और मैंने कहा कि जिस भी वाउचर का प्रीव्यू देखोगे या प्रिंट निकालोगे उसका आपको सम करना है। एंड साथ में यहाँ पर मैं एक कमांड और दूंगा और उनका सीरियल नंबर वाइज टोटल करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर और इक्वल डाल के मैं यहाँ एक और पैरामीटर पास करूंगा जिसका नाम है आइटम सीरियल नंबर। तो मैंने यहां से लिख दिया आइटम सीरियल नंबर @ ये आ गया। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी क्वेरी का टाइप है इसे मैं चेंज करके अब आइटम डिटेल कर दूंगा, और उसके बाद सिंपली सेव बटन पर क्लिक करूंगा, मेरी क्वेरी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। क्वेरी सेव हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपना एक फॉर्मेट बनाना है। मैंने ऑलरेडी अपना फॉर्मेट बना रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ले रखा है एसक्यूएल क्वेरी, और यहाँ से मैंने लिखा आइटम डिस्क्रिप्शन। इसके बाद मैं सिंपली कहाँ जाऊंगा, मैं बॉडी पर आऊंगा और मैं चाहता हूं कि आइटम के बाजू मुझे टोटल दे। तो मैं यहाँ पर सिंपल आया, मैंने यहाँ लिखा आइटम प्रिंट नेम 40 कैरेक्टर, और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी क्वेरी टाइप करी। क्वेरी टाइप करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाऊंगा, एसक्यूएल क्वेरी पर जाऊंगा और यहाँ से मैं एसक्यूएल क्वेरी न्यूमेरिक वाली फील्ड को ले लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरी क्वेरी का नाम क्या है, मेरी क्वेरी का नाम डिस्क्रिप्शन है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन 2 और सिंपली F2 करके सेव कर दूंगा। मेरी क्वेरी सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद मैं बैक आऊंगा, बैक आने के बाद मैं अगेन ट्रांजेक्शन पे जाऊंगा, उसके बाद सेल और इसे सिंपली मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई करने के बाद मैं ऑल्ट पी करूंगा, सेल इनवॉइस पर जाऊंगा और यहाँ से अपने फॉर्मेट के नाम को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए मुझे ये क्या करेगा, आइटम वाइज हर डिस्क्रिप्शन का टोटल बता देगा। जैसे पहली आइटम है उसकी जो डिस्क्रिप्शन का टोटल है वो 4398 है, इसी तरीके से जो आइटम सेकंड है उसका टोटल इतना है, आइटम डिस्क्रिप्शन जो थर्ड है उसका टोटल इतना है। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मान लो आपने इसकी वैल्यू को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया, उसके बाद आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अगेन आप इसके प्रीव्यू पर जाओगे और जैसे ही आप प्रीव्यू निकालोगे तो आप देखिए अब आपको यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन का टोटल होकर दिखा देगा। तो आप इस तरीके से आइटम डिस्क्रिप्शन को क्या कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। लेकिन आपको डाटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको डाटा टाइप के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी को रन नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी एसक्यूएल क्वेरी बनाएं तो सबसे पहले आपको डाटा टाइप पता करना है,
कि आप जो क्वेरी बना रहे हो वो टेक्स्ट है या फिर न्यूमेरिक है। अगर न्यूमेरिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर टेक्स्ट है तो आपको सबसे पहले उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद सिंपली आपको अपना फार्मूला लगा के अपने आंसर को गेट कर लेना है। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर हमने आज आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन का टोटल करके बताया।